निफ्टी अभी एक इम्पॉर्टेंट फेज़ में है और आज हम इस वीडियो में इसका कंप्लीट टेक्निकल स्ट्रक्चर समझेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम पे लगा लिया है एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो निफ्टी का ट्रेंड है स्टिल इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे अगेन अगर ठीक से हम देखें तो यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी निफ्टी में दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी 3 दिन बाकी है मंथ क्लोज होने में, लेकिन ऑलमोस्ट ये रेड कलर के कैंडल फॉर्म होगी, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। एंड ये हैंगिंग मैन दिख रही है, लेकिन ये एक पॉज कैंडल के फॉर्म में हम इसे कंसिडर करेंगे। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,200 से लेके 26,300 का ये जो जोन है, ये एक हिस्टोरिकल सप्लाई जोन की तरह एक्ट करते हुए हमें ऑन मंथली टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। एंड स्ट्रेट लाइन रैली एक्सपेक्ट करना भी एग्रेसिव होगा। ठीक है, सो इसको अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में एक बार शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 26,000 के ऊपर ही हमें निफ्टी फ़िलहाल ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन एक फॉलो थ्रू यहाँ पे मिल रही है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हायर हाई फॉर्मेशन में तो है, लेकिन यहाँ से 26,000 जब से ब्रेक किया है, यहाँ से एक फॉलो थ्रू मिल रही है हमें। एंड यहाँ पे विक्स ज़्यादा है, तो जो हायर साइड है वहाँ से हमें सेलिंग दिखाई दे रही है एंड लोअर साइड से हमें बाइंग दिखाई दे रही है। एंड अगर रेजिस्टेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 26,200 से, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, 26,200 से लेके 26,300 का ये एक रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है। मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिला है। एंड अगर सपोर्ट की बात करें तो 25,500 से लेके 25,300 का जो लेवल है 25,300 का, तो ये पूरा एक यहाँ पे सपोर्ट की तरह, स्विंग सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए हमें दिखाई देगा। तो इसके ऊपर स्ट्रक्चर जो है वो सेफ़ है, मतलब 25,300 से लेकर 25,500 तक जब तक ये है होल्ड कर रहा है खुद को, तब तक ये एक सेफ जोन में माना जा सकता है। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जैसे हमने डिसाइड किया था कि डिस्कस किया था कि हायर साइड से सेलर्स एक्टिवेट है एंड लोअर साइड से बाय ऑन डिप्स के स्ट्रेटेजी चल रही है फ़िलहाल के लिए। तो एंड अगर 26,300 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी, 26,300 के अगर इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्लोजिंग मिली, तो फिर यहाँ से हम एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन में निफ्टी शिफ्ट हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। एंड अगर 25,300 जो लेवल है, अगर इसके नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी, तो फिर यहाँ से डीपर करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, जस्ट ए सेकेंड। सो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें ओवरलैपिंग बॉडीज़ ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, मतलब मार्केट एक रेंज में रोटेट करते हुए हमें कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो जोन है, या अगर हम इस जोन की बात करें तो कंटिन्यूसली यहीं पे ट्रेड हो रहा है मार्केट, है ना, 26,000 के आसपास। अब रेजिस्टेंस की अगर हम इसमें बात करें तो 26,150 जो लेवल है यहाँ पे, 26,150 से लेके 26,300 का ये जो जोन है, ये पूरा कम्प्लीटली एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। एंड ऑन लोअर साइड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 25,850 से लेके 25,700 का ये जो जोन है पूरा, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फ़िलहाल फॉल्स मूव का रिस्क है। अगर डेली चार्ट में अप एंड डाउन बोथ साइड फेक ब्रेकआउट्स जो है वो यहाँ पे हमें दिख सकते हैं। एंड सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है 26,100 के आसपास। यहाँ इसके ऊपर जैसे सेलर्स को मार्केट मिलता है, निफ्टी मिलता है, तो वहाँ से वो सेल करना पसंद करते हैं। एंड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 25,850, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, 850 से लेके 700, इस जोन में अगर बायर्स को ये निफ्टी मिलता है तो यहाँ से ये बाय करना पसंद करते। सो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए पेशेंस यहाँ पे अभी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्शनल मूव मिल रही है, तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
ट्रेंडिंग डेज के लिए। एंड अगर स्विंग ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए जो स्विंग लोज है या फिर स्विंग हाइज है वहाँ पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड जब तक निफ्टी 25,700 होल्ड कर रहा है, जब तक ये निफ्टी ये लेवल होल्ड कर रहा है तब तक मार्केट में न्यूट्रल टू पॉजिटिव बियास के तरह यहाँ पे एक्ट हो सकता है। एंड लेट्स ब्रेक इट इनटू 15 मिनट। अगर 15 मिनट में हम देखें तो इंट्राडे चार्ट यहाँ पे रिसेंटली लोअर लो फॉर्मेशन में काम करते हुए हमें दिखाई दिया, ठीक है। ये लोअर लो फॉर्मेशन के साथ काम करते हुए दिखाई दिया था एंड उससे पहले यहाँ पे चॉपी था। तो चॉपी टू यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन लोअर लो फॉर्मेशन में काम करते हुए इंट्राडे में दिखाई दिया निफ्टी। एंड यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। अगर यहाँ से अगर हम बात करें 26,000 तो यहाँ से एक लिटिल बिट शॉर्ट कवरिंग का बाउंस देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं कह सकते जब तक ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ये जो लोअर लो का स्ट्रक्चर है जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक वो ट्रेंड रिवर्स नहीं हो सकता है ना। एंड अगर रेजिस्टेंस की इसमें हम बात करें तो 26,120 से लेके 26,150 का जो ये जोन है ये पूरा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए हमें दिखाई दे सकता है इंट्राडे में। एंड अगर सपोर्ट की बात करें तो 26,000 से लेके 25,980 का जो लेवल है पूरा सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो ट्रेडर्स मीन रिवर्जन पर बेट ले सकते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस के आसपास मिले तो वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट के आसपास मिला तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं विथ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड, है ना। रिस्क रिवॉर्ड हो गया, आपका मनी मैनेजमेंट हो गया, उसके साथ आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड स्कैल्पर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे फ़िलहाल, शॉर्ट टर्म में इनको उनके लिए ट्रेड्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे लो क्लैरिटीज़ होने फ़िलहाल तो। एंड ओवरऑल अगर हम बात कर ले कि किस तरह से हमने डिस्कशन किया था, मंथली ट्रेंड पॉजिटिव है ना। मंथली में फ़िलहाल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है फ़िलहाल, जैसे हमने डिस्कस किया था। एंड वीकली में अगर हम बात करें तो ट्रेंड अप था बट रेजिस्टेंस एक्टिवेट था, रेजिस्टेंस जो है वो एक्टिवेट था। एंड डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें रेंज बाउंड मार्केट देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, रेंज बाउंड है। एंड 15 मिनट की अगर हम बात करें तो 15 मिनट में यहाँ पे हमें चॉपी मार्केट देखने के लिए मिला था और वहाँ पे मीन रिवर्जन देखने के लिए मिल रहा है। सो याद रखना गाइज, प्लान के बगैर मार्केट में ट्रेड करना गैम्बल होता है।